एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्सों के लिए आज हमारी जो होने वाली क्लास है, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है एक समान आवेशित गोलीय पृष्ठ के कारण। यानी कि एक समान आवेशित गोलीय पृष्ठ होगा, उस गोलीय पृष्ठ पर चारों तरफ जो आवेश है वो समान होगा और उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। तो व्यंजक ज्ञात करने के लिए जो यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं सभी से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आने वाले यूपी बोर्ड के इसी 2025 के फिजिक्स के एग्जाम में आने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इस टॉपिक को भी हम गॉस की प्रमेय की जो एप्लीकेशंस हैं उसी के नाम से पहचानते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए अच्छे से हम इसको सीखते हैं। डेरिवेशन होगा हमारा, तो चलिए। हमारी हेडिंग क्या थी? हमारी हेडिंग है एक समान आवेशित गोलीय पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। एक समान आवेशित एक समान आवेशित गोलीय पृष्ठ पर गोलीय पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ये हमें फाइंड करना है, यह हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस पर हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा? इस पर हमें आर रेडियस का, इसे ज्ञात करने के लिए आर त्रिज्या का एक पृष्ठीय कंसीडर करना होगा। देखिए, ये यहां कोई सेंटर है और इस सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, ये जो रेडियस है, ये है कैपिटल आर। और इस सेंटर से कैपिटल आर रेडियस मानकर एक हम वृत्त खींचते हैं, ठीक है, जिस पर चारों तरफ धनात्मक आवेश उपस्थित है, जिसके चारों तरफ धनात्मक आवेश हमारा क्या है, उपस्थित है। अब इसी सेंटर से स्मॉल आर रेडियस मानकर, इसी सेंटर से स्मॉल आर रेडियस मानकर एक दूसरा वृत्त और खींचते हैं, एक दूसरा वृत्त और खींचते हैं हम। ये हमने दूसरा वृत्त खींचा है। अब इस दूसरे वृत्त के भी चारों तरफ एक क्या है, धनात्मक आवेश उपस्थित है, धनात्मक आवेश उपस्थित है। और यही हमारा इस बाहरी पृष्ठ का ये जो है, ये हमारा सरफेस है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये हमारा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है हमारा। और ये जो एन कैप होगी, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल की क्या होगी, दिशा होगी चलने की। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा होगी चलने की, और ये दूसरी भी दिशा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। और जब दोनों के चलने की दिशा सेम होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये सरफेस की डायरेक्शन है, यदि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 डिग्री। तो यहां थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 डिग्री। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि ये जो हमारा वृत्त है, बाहर वाला और एक अंदर वाला, इसके मुझे 3 पार्ट में इस डेरिवेशन को सॉल्व करना है। पहला करेंगे हम कि वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ है कि इस पर चारों तरफ, बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो पहला होगा हमारा वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, बाहर की ओर, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, बाहर की ओर, यह हमें ज्ञात करना है।
ये इसकी हेडिंग है। तो वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर है, तो ध्यान करिए वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ है, तो बाहर वाले पृष्ठ पर, इस वाले पृष्ठ पर हम इसको फाइंड कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए ये बाहर वाले पृष्ठ की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, और जब हम बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं बाहर के पृष्ठ पर, तो इसका मतलब है बाहर वाले पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो अंदर वाले पृष्ठ से कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है जब बाहर वाले पे फाइंड कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब है कि जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो ज्यादा होगी किससे, कैपिटल आर से। ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू ज्यादा होगी कैपिटल आर से। तो हम इसमें अब अप्लाई करते हैं गॉस की प्रमेय के अनुसार। क्या, गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या है, गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या है प्रमेय गॉस की? गॉस की प्रमेय क्या कहती है, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस की प्रमेय है, ये गॉस की प्रमेय है कि किसी भी क्षेत्र के चारों तरफ जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र, और जो उसका फील्ड का जो एरिया है यानी क्षेत्रफल है, उनका प्रोडक्ट टोटल उसके नेट चार्ज के, टोटल इसके नेट चार्ज के 1/एप्सिलॉन गुना होता है, कुल आवेश का एप्सिलॉन गुना होता है। तो जब हम डॉट का साइन हटाएंगे तो एक वैल्यू आती है cos थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए cos थीटा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या है, यहां हमने cos थीटा की जगह हमें क्या रखना है, थीटा की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 0 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेप में हम रखेंगे ई डी ए cos 0, क्या रखेंगे हम, cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आप सभी जानते हैं cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए क्रॉस इंटू 1 इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप सब जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ई को बाहर कर लीजिए, ई एक क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, कांस्टेंट वैल्यू है। हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी ए इज इक्वल्स टू में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास ये बचेगा। अब आप एक बताइए इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ये जो स्मॉल सरफेस है डी ए, अगर ए है तो हम बोलते हैं, अगर ए है तो हम उसको बोलते हैं सरफेस, और यदि डी ए बोल का तो होगा स्मॉल सरफेस यानी कि छोटा क्षेत्रफल। ये किसका है, हम वृत्त का ही तो फाइंड कर रहे हैं, गोलीय पृष्ठ का ही तो फाइंड कर रहे हैं। और गोले की जो परिमाप होती है वो क्या होती है, 4 पाई आर स्क्वायर। स्मॉल आर इसलिए लिया क्योंकि त्रिज्या इसकी स्मॉल आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर का इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ डी ए के इक्वल हम रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन के साइन को हम हटा देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से मुझे ई की वैल्यू चाहिए, ई के साथ जो भी टर्म्स होगा वो डिवाइड में चला जाएगा, तो क्यू अपॉन में ये हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये ही क्या है, हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है किसी गोलीय पृष्ठ के बाहर की ओर। ठीक है, एक तो हमारा ये फाइंड हो गया। दूसरे में हमें क्या फाइंड करना है, दूसरे में हमें फाइंड करना होगा पृष्ठीय क्षेत्र के बाहर करा, अब हम करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा उस पर हम करेंगे गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल, गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल। और जब हम गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल हम इसको फाइंड करेंगे तो सीधी सी बात है कि गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल, ये जो स्मॉल आर का, स्मॉल आर रेडियस का जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है और कैपिटल आर रेडियस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, दोनों कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे।
तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहां हम दोनों बराबर हैं, इसका मतलब है कि स्मॉल आर पृष्ठीय क्षेत्रफल पर और कैपिटल आर पृष्ठीय क्षेत्रफल पर जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होगा वो इक्वल होगा। तो कहने का मीन्स है यहां हम हमारा बिल्कुल एज इट इज आंसर यही आएगा, बस अंतर कितना है कि यहां हमारा स्मॉल आर स्क्वायर है और नेक्स्ट वाले सेकंड टॉपिक में इसके हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड स्टेप में कैपिटल आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब है दोनों ही आपस में बराबर हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी होगी, इक्वल होगी, लेकिन डिस्टेंस कैसी होगी, कैपिटल आर स्क्वायर होगी। तो चलिए वैल्यू वही रहेगी, तो क्या हो जाएगा इंटी ई इजिकल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। टोटल यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ जाएगा इस पर। बस अंतर कितना है, स्मॉल आर और कैपिटल आर का, इसमें स्मॉल आर स्क्वायर था, इसमें कैपिटल आर स्क्वायर है। क्योंकि जब थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे हम इस पृष्ठ पर भी, जब हम भी यहाँ फाइंड करेंगे थीटा की वैल्यू, तो दोनों की डायरेक्शन यहाँ भी सेम हो जाएगी और दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो यहाँ भी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे गॉस की प्रमेय का, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ भी यही आंसर आएगा सिर्फ। ठीक है, अब हम तीसरे स्टेप पर चलते हैं। तीसरा स्टेप क्या है हमारा, तीसरा स्टेप हमारा कहता है कि तीसरे स्टेप पर कहते हैं कि गोलीय पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय पृष्ठ के अंदर, किसके अंदर, गोलीय पृष्ठ के अंदर हमें याद करनी है क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा हमारा क्या है, गोलीय पृष्ठ के अंदर, गोलीय पृष्ठ के अंदर, गोलीय पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। देखिए जब हम इसके अंदर, अंदर का मतलब है इधर, यदि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, तो बच्चों ध्यान रखिए, चाहे वो कोई त्रिभुज है, चाहे वो कोई चतुर्भुज है, और चाहे वो कोई स्क्वायर है, और चाहे वो कोई आयत है, सबके केंद्र पर यानी कि सेंटर पर जो टोटल आवेश होता है, जो कुल आवेश होता है, उसकी वैल्यू 0 होती है। उस आवेश की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। टोटल आवेश की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसका मतलब जो हम इसके अंदर कैपिटल आर त्रिज्या के वृत्त के अंदर यानी कि सेंटर पर, केंद्र पर, जब हम इसकी क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, तो इस केंद्र पर पृष्ठीय आवेश, कुल पृष्ठ का कुल आवेश क्या सा होगा, 0 होगा। और पृष्ठ का कुल आवेश 0 होने से यहां पहली बात तो हमें क्या बताना होगा, कि हमें ये बताना होगा कि जब अंदर कर रहे हैं, अंदर हम इसके फाइंड कर रहे हैं, तो कैपिटल आर की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, स्मॉल आर से, पहली कंडीशन तो ये है। और टोटल आवेश हमारा क्या होगा, टोटल आवेश हमारा 0 होगा, और टोटल आवेश 0 होने से हमारा क्या हो जाएगा, टोटल आवेश 0 होने से तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए इजिकल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा इजिकल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता है कि जो क्यू है, यानी कि बताया गया है कि कुल चार्ज की वैल्यू यदि 0 होती है सेंटर पर, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई को बाहर करिए, कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या बचेगा, डी ए इजिकल्स टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए यदि ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ए किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, 0 में एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसका मतलब है जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, और यही हमें ज्ञात करना था। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो में इतना ही था। आप सबको ये डेरिवेशन समझ में आई होगी। एग्जाम की दृष्टि से, यूपी बोर्ड में 2025 के एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके लिए हर रोज ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में, छोटे छोटे थोड़े थोड़े समय में, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वीडियो में आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूं और लेकर भी आता हूं, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। ये मेरा अपना पर्सनली मैथमेटिकल स्टेप होता है, बुक में हालांकि ऐसा नहीं है। तो आई होप आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा।
आज की वीडियो के लिए इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे ऑल स्टूडेंट्स।